वेलकम बैक टू मैथ्स विद लॉजिक क्लासेस। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज़। ये कंसेप्ट क्लासेस 10th, 11th और 12th में थ्रू आउट आपके काम आएंगे। तो चलिए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, लेट सपोज हम इक्वेशन मानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 हो, एनी इक्वेशन ऑफ पावर 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके अंदर ये a क्या है, ये a, ये b और ये c, ये तीनों क्या हैं? दीज आर रियल नंबर्स, ये तीनों रियल नंबर्स हैं। और यहाँ a की वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये x² की टर्म ये 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ बचेगी लीनियर इक्वेशन x की फॉर्म में। तो इसी वजह से a विल नेवर बी इक्वल टू 0 इफ़ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इस फॉर्म को हम बोलते हैं, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, कोई नंबर अल्फा है, अ नंबर अल्फा, वो इस इक्वेशन का, किस इक्वेशन का? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं कोई भी। ये अल्फा इस इक्वेशन का रूट होगा इफ ये अल्फा इसका रूट तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ये अल्फा इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह जब हम अल्फा रखेंगे तो वो भी इक्वल टू 0 ही आएगा। ये अल्फा इस इक्वेशन का रूट तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आया? क्लियर? इस अल्फा को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी उसी को हम अल्फा बोलते हैं। और अल्फा का नाम है रूट्स। अल्फा होगा रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। इज इट क्लियर? आगे अगर हमें गिवन है कि अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब अल्फ़ा जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम अल्फ़ा रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन्वर्सली हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमने अगर x की वैल्यू निकाल दी तो जितनी x की वैल्यू निकल कर आएंगी वो इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगी। क्लियर? आगे क्वेश्चंस में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो जितने रूट्स आएंगे उसको हम सॉल्यूशन सेट बोलेंगे इसका, कि x की उतनी वैल्यू हमारे पास आई तो वो इस इक्वेशन का रूट्स हो गए। क्लियर? तो सेट ऑफ रूट्स इज कॉल्ड set of roots of quadratic equation is called solution set. Clear? Next,
नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने बोला कि अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर अल्फ़ा रख देंगे तो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यही डेफिनेशन हमने देखी थी रूट्स की। दूसरे वे में हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्फ़ा अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब हम अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं एक वैल्यू अल्फ़ा भी रहेगी। तो इससे हम फैक्टर थ्योरम से हम ये भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा वे क्या है रिप्रेजेंट करने का, कि x माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? आगे क्वेश्चंस में ये अच्छे से यूज़ होगा और क्लैरिटी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमें ये इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को सोल्व करना है, मतलब उसके रूट्स निकालने हैं। सोल्व करने का मतलब है, x की वैल्यू निकालने का मतलब है इस इक्वेशन के हम रूट्स निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कोफिशिएंट को ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना होगा LHS और RHS में। तो x² अपॉन a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ध्यान रखें, ये आपको ये पॉइंट जो अभी बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियाँ इस पॉइंट में होती हैं। कोई बताने वाला नहीं है, ये ना कभी क्लासेस में बताया जाता है इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट नहीं, बेसिक चीज़ है ये, कि यहाँ हमने a से डिवाइड कैसे कर दिया। हर चीज़ का रीज़न होना चाहिए कि a से अगर डिवाइड किया है तो उसका क्या रीज़न है, a से हम डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन देखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि a विल नेवर बी इक्वल टू 0। और ये डिवीज़न हम उसी केस में कर पाते हैं जब हमें पता है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड या सिंगल साइड भी, वो उसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। उसी केस में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थ्रू आउट जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ये आपके यूज़ में आएगा, तब तक ये आपके काम आपकी हेल्प करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल, मान लो ये x² इक्वल टू 2x एक इक्वेशन गिवन है। मैं आपको बोलूँ कि x की वैल्यू मुझे निकाल के दें, तो ज़्यादातर 50% ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, x से x कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 2। नहीं, ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये कैंसिल आउट करने का मतलब होता है हमने दोनों साइड x से डिवाइड किया। ये कैंसिल आउट एज सच मैथ्स में कुछ नहीं होता। दोनों साइड अगर हम x से डिवाइड करेंगे तब ये कैंसिल आउट, हमने एक शॉर्टकट निकाल रखा है कि यहाँ से x के कैंसिल आउट हो गया, लेकिन दोनों साइड x से x डिवाइड किया, उसके बाद ये रिजल्ट आया हमारे पास 2। लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों? हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ
2x सॉरी, अगर हम दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे तो पहली बात मुझे चेक करना होगा कि क्या मैं, जो मैंने यहाँ बताया कि क्या मैं x से डिवाइड कर सकता हूँ। उसी केस में कर सकता हूँ जब मुझे पता हो कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जब हम हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसको जब चेक करेंगे तो यहाँ जब x की वैल्यू 0 पुट करो तो LHS हो गया 0, यहाँ 0 पुट करो RHS हो गया 0, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो इसलिए हम x को दोनों साइड डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका एक ही हमारे पास आगे सोल्व करने का तरीका रह जाएगा कि 2x को हम LHS में लेके आएँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से x को कॉमन लें, अंदर आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू x की निकल कर आएंगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये कोई क्लासेस में नहीं बताया जाता, किसी भी क्लास में ये आपको बताया नहीं जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। हम यहाँ ये इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, दोबारा देखते हैं इस इक्वेशन को। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने ए से डिवाइड कर दिया था। पूरा रीजनिंग मैंने आपको दिया कि ए से डिवाइड हम कब कर पाएंगे, प्लस सी इक्वल टू प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है इस साइड। तो जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो x के कोफिशिएंट में जो भी लिखा होगा उसका हाफ करेंगे और फिर उसके स्क्वायर को LHS और RHS में ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना है। आगे एक क्वेश्चन में भी मैं आपको इसका यूसेज समझाऊंगा क्लियरली। तो x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए। मैंने क्या बोला कि x के कोफिशिएंट को मतलब b बाई ए x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट क्या है b बाई ए, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हम LHS और RHS में ऐड करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, जब भी हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे LHS और RHS में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। RHS में क्या आ जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों साइड ऐड किया था, और ये वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस c बाई ए। तो ये हमारे पास बन गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको जब खोल के देखोगे तो यही आएगा हमारे पास, इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। जब इसे आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी किस फॉर्म में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हमारे फाइनली ये निकल कर आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि x के हमारे दो रूट्स निकल कर आए हैं, क्योंकि x का सॉल्यूशन ये था तो यही हमारा रूट्स होगा। रूट्स मतलब सॉल्यूशन। तो x की दो वैल्यू निकल कर आई, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगी। तो ये हमारे रूट्स का कंसेप्ट था, ये रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स या सॉल्यूशन, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे रूट्स में जितना कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। फर्दर जैसे जैसे हमारी वीडियो सीरीज़ आगे बढ़ेगी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से चैप्टर आपके सामने लेकर आऊँगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक शॉर्ट नोट हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, ब्रॉडली इसे देखते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन आपको दिया कि x² - 4 = 0, तो यहाँ से आप इजीली बोल देंगे कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई +-2। अगर x की वैल्यू +-2 आ गई, लेकिन हमने क्लासेस में पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। अभी तक हम ये पढ़ते आए थे, लेकिन क्लासेस बढ़ती चली गई हैं तो हम आगे अब इसको डिटेल में देखेंगे कि नॉट डिफाइन नहीं बोलते इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब, अगर मैंने आपको कोई इक्वेशन दी x² + 4 = 0, ये कोई इक्वेशन है, इसको जब सोल्व करेंगे तो x² = -4, तो यहाँ से x की वैल्यू ±√4। तो इस माइनस को डिफाइन करने के लिए, कि इस पूरी टर्म को डिफाइन करने के लिए हमने एक एजम्पशन ले लिया कि √(-1) को हम क्या बोलेंगे, अब से हम बोलेंगे आयोटा। इसको आयोटा का नाम दे दिया, तो जो भी नेगेटिव होगा उसको अलग ट्रीट करेंगे। 4 यहाँ से निकल कर आ जाएगा, अंडर रूट से क्या हो जाएगा, +-2, और अंदर रह जाएगा अभी √(-1). तो इसको हमने क्या नाम दिया था, हमारे आइडेंटिटी क्या दी थी उसको, आयोटा। तो हमारे पास अब हम किसी भी नेगेटिव नंबर को, कितना ही बड़ा नेगेटिव नंबर हो, उसको हम इजीली आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा +-2 आयोटा। ये छोटा सा कंसेप्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये भी देखिए साथ साथ कि इसे लिखते कैसे हैं। एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, a + आयोटा b। ये फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की, जिसमें a और b ये क्या हैं, ये हैं रियल नंबर, और ये हो गया रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अभी जितना यूसेज है उतना देखते हैं, बाकी डिटेल में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेस जब लेके आएंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेर इज सेटिस्फाई वे मोर देन 2। इस इक्वेशन को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका कहने का बस एक मतलब है इस फर्स्ट पॉइंट का कि इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें अगर गिवन है तो इसके हमेशा कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स। ध्यान रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे गिवन है तो उसके हमेशा 2 रूट्स होंगे। वो इक्वल भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 2, ये ध्यान रखना। अगर पावर 3 होती, कोई क्यूबिक इक्वेशन होती, x³ की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होती, तो हम बोलते कि उसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। जितनी पावर उतने रूट्स, मतलब जितनी पावर उतने सॉल्यूशन। रूट्स का दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन। मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन निकल कर आएंगे इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो,
ठीक है, फर्स्ट में ये आपको बताना चाह रहा है। सेकंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रेशनल। ये क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रेशनल। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ax² + bx + c है और ये a b, ये क्या है, रेशनल है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट बोलते हैं इनको, a b c, ये सब क्या है, रेशनल है। तो जो वन ऑफ द रूट्स अगर इरेशनल है तो अदर रूट उसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट क्या होता है, मान लो 2 + √3 है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 - √3। ये आगे क्वेश्चंस में क्लियर होगा, आगे देखेंगे इस पॉइंट को, एग्जाम्पल जब करेंगे तभी अच्छे से क्लियर होगा। एक और स्टेटमेंट है कि एक रियल कोफिशिएंट है, ए बी सी क्या है, रियल हैं किसी इक्वेशन में, इफ़ इट्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो रूट्स किस फॉर्म में होंगे, कंजुगेट पेयर। कंजुगेट का क्या मतलब है, अभी बताया, जैसे इरेशनल के केस में ये इरेशनल मान लो एक रूट निकल कर आया तो इसका कंजुगेट हुआ कि इसका साइन बदल दिया, वो कंजुगेट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम, मान लो 2 + √3i, यही फॉर्म थी, हमने देखा था पिछले उसमें कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था a + i/b की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा रूट क्या होगा, अगर मेरे को एक क्वेश्चन में दे दिया, यही क्वेश्चन मान लो कि कोई इक्वेशन है उसका एक रूट ये है, तो हम आंख बंद कर कर ये बोल सकते हैं कि दूसरा रूट इसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब अभी बताया था, इस प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो, 2 - √3 आयोटा, तो दूसरा रूट ये होगा। ये आया कैसे, क्यों ये सब अगले लेक्चर्स में फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी, अभी पार्ट 1 था ये इस चैप्टर का, धीरे धीरे हम छोटे छोटे पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मैथ्स विद लॉजिक। थैंक यू।